थू है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो भारत बनाम पाकिस्तान का मैच करवा रही है। वो पाकिस्तान जिसने हमारे ही देश में घुसकर, पहलगाम में घुसकर 26 भारतीय नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। उस पाकिस्तान के साथ कल भारत, या फिर आज जब आप वीडियो देख रहे हैं तो भारत उस पाकिस्तान के साथ मैच खेलने वाला है, दो पैसे के लिए। और ये कौन करवा रहा है? कौन गद्दार है देश में जो भारत बनाम पाकिस्तान का मैच करवा रहा है? कौन वो गद्दार है देश में जिसको ये मालूम नहीं कि भारत और पाकिस्तान का जंग हुआ है? 26 भारतीय नागरिक बेमौत पाकिस्तान आतंकवादियों के हाथों मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे फाइटर जेट गिराए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के आर्मी ने कितना बलिदान दिया है। इसके बावजूद भी कौन है वो गद्दार जो आज भारत बनाम पाकिस्तान मैच करवा रहा है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए? आज से कुछ महीने पहले 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने 26 भारतीय नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। पूरा भारत उससे दहल उठा था और भारत के 140 करोड़ लोग उस हादसे के बाद पहली बार इतिहास में भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ खड़े हो गए। भारत के सरकार के साथ खड़े हो गए कि उठो और पाकिस्तान को खत्म कर दो, उन आतंकवादियों को खत्म कर दो जिन्होंने 26 घरों को उजाड़ दिया है। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत पाकिस्तान का जंग हुआ। उसके बाद आज जब पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत बनाम पाकिस्तान मैच करवा रही है। और इन बीजेपी मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन लोग पहलगाम में मारे गए हैं। आज एक बेवा जिसका हस्बैंड उस पहलगाम हमले में मारा गया था, उस बेवा चिल्ला चिल्ला कर वो बेवा कह रही है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार, उनके मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत बनाम पाकिस्तान का विरोध हो रहा है इस मैच का, आप क्यों नहीं रोकते? आईसीसी, ये जो एशिया कप का टूर्नामेंट है जो 2019 सितंबर से लेकर 28 सितंबर पर चलेगा, इसमें दो ग्रुप बनाए गए हैं। एक ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान को एक साथ रखा गया था, जबकि इंडिया पाकिस्तान को ग्रुप ए और ग्रुप बी में अलग अलग भी रखा जा सकता था। तो किसने इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा है? किसने यह कारनामा किया है? कौन है वो देश का गद्दार जिसने भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा है? जानते हैं वो कौन है? वो है आईसीसी का चेयरमैन जय शाह। कौन है जय शाह? जय शाह अमित शाह का बेटा है। कौन है अमित शाह? वो देश का गृह मंत्री है। क्या होता है गृह मंत्री? उन्हीं के अंडर आता है। देश का कानून व्यवस्था गृह मंत्री संभालता है। अमित शाह ने पहलगाम हमले के बाद इस्तीफा तक नहीं दिया, अपनी गलती नहीं मानी, और आज अमित शाह का बेटा जय शाह आईसीसी का चेयरमैन डिसाइड करता है कि इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखना है। भाड़ में गया पहलगाम, भाड़ में गए आतंकवाद, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। तो देश का गद्दार कौन हुआ? बताओ भारत के लोगों, कौन है देश का गद्दार जो भारत पाकिस्तान मैच करवाकर पैसे छापना चाहता है? और वो जानता है कि भारत और पाकिस्तान का जब मैच होगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा बीसीसीआई और दूसरा सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को होगा। वो पाकिस्तान जो उस पैसे को आतंकवाद में लगाएंगी और उसके आतंकवादी फिर से भारत में घुसकर कहीं ना कहीं हमला करने की कोशिश करेंगे। यानी इंडिया पाकिस्तान का मैच सिर्फ मैच नहीं है, बल्कि भारत में आतंकवाद को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा फंडिंग और एक बहुत बड़ा रास्ता है। इससे पहले भी भारत में ऐसे माहौल हुए हैं जब भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला है। 1986 में जब भारत का श्रीलंका के साथ टेंशन था, तब भारत ने श्रीलंका के साथ मैच नहीं खेला। 1990 में पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच नहीं खेला। 1993 में भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला और 2008 में भी भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला। तो अब क्या वजह है ये सो कॉल्ड राष्ट्रवादी सरकार देशद्रोही वाले काम क्यों कर रही है? क्यों वो पाकिस्तान के साथ मैच खेल रही है? क्यों देश से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको पैसा है? और आखिर जय शाह को कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों? क्योंकि वो अमित शाह का बेटा है। अरे बताओ विश्व हिंदू परिषद के लोगों, बजरंग दल के लोगों, हिंदू युवा वाहिनी के लोगों, आरएसएस के लोगों, तुम मुसलमानों को कहते हो कि यह घुसपैठिया है, ये इनका देश नहीं है। तुम राष्ट्रवादी की बात करते हो, देशभक्ति की बात करते हो। आज जय शाह देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पाकिस्तान के साथ मैच करवाकर देश में आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। और तुम जय शाह के खिलाफ कुछ कहने को तैयार नहीं हो तो आओ,
उठो, घर से बाहर निकलो और जाओ जय शाह का विरोध करो, अमित शाह का विरोध करो। देखेंगे कितना तुम्हारे अंदर दम है, कितनी देशभक्ति तुम्हारे अंदर घुसी हुई है। तो जाओ जाकर उनके घर के बाहर धरना दो, संवैधानिक तरीके से उनका विरोध करो। मुझे यकीन है कि तुम नहीं करोगे, और अगर तुम करोगे तो अमित शाह के पुलिस वाले इतना गोली तुम्हारे पिछवाड़े पर मारेंगे तो सारे राष्ट्रभक्ति तुम्हारे पिछवाड़े से ही निकल जाएगी। तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम करप्शन के खिलाफ बोलो, तुम देश के गद्दारों के खिलाफ बोलो। तुम्हें तो एक लॉलीपॉप और ठेका दिया गया है कि देश में हिंदू मुस्लिम कराओ और चाइना और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाओ। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिससे मुझे काफी नसीहत हासिल हुई कि इस मामले में तमाम भारतीय नागरिकों को बोलना चाहिए। हमारी चुप्पी इस देश को बर्बाद करके रख देगी, और इस मामले पर चुप रहना किसी के लिए भी सही नहीं है। तो आप पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब का इंडिया बनाम पाकिस्तान के मैच का वीडियो देखिए। सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया, और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ, जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़वियत को फैलाने के लिए बनाया गया, उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, यह आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। अगर आपकी गैरत मर चुकी है तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं, और अगर आपकी गैरत जिंदा है, देश से अगर आप सब मोहब्बत करते हैं और इस देश को बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप जितने लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, हमें उम्मीद है उतने लोगों की गैरत जागेगी और देश में एक इनकलाब आएगा, और ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा जो लोग देश की इज्जत और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को जितना आप लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे उतना ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगी। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और कमेंट करने के बाद 5 बड़े फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को फॉलो जरूर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।